हेलो एवरीवन, आई एम अमृता एंड वेलकम बैक विथ यम्मी केक रेसिपीज़। तो आज का केक का जो हमारा डिज़ाइन है वो ट्विंस के लिए है और इसी केक को ना मैंने 2 kg में बनाई थी और उनका ना इसे कोई डिमांड नहीं था डिज़ाइन के ऊपर, उन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया था डिज़ाइन। और ये ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा डिज़ाइन है और मुझे ना इसको 2 टायर में बनानी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 टिन ली है। तो नीचे वाले को मैंने यहाँ पर 7 इंच का लिया है और ऊपर वाले को मैंने यहाँ पर 4 इंच का लिया है। मेरे पास ना यहाँ पर हाइटेड टिन नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगाई है और ये ना मैंने पहली बार ही अटेम्प्ट की है बहुत ही रिस्क के साथ। यहाँ पर सिल्वर फॉइल ले ली है और इसको मैंने यहाँ पर टिन का शेप दे दी है, पर जो 7 इंच का मेरे पास टिन था उसके अंदर ही मैंने इसी तरह से इसको रख दी है और टिन को ना थोड़ी सी ऑयल से ग्रीस कर दी है और बटर पेपर प्लेस कर दी है। तो बैटर बनाने से पहले मैंने यहाँ पर पैन को थोड़ी देर फिर हीट होने के लिए रख दी है। तो ये हमारा 2 kg का केक था। मेरा जो मेजरिंग कप है वो 240 ml का है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 कप प्रीमिक्स ली है। अब हम इसको अच्छी तरह से छन्नी से छान लेंगे। छानने से क्या होता है, हमारा जो बैटर बनता है वो एकदम ही लम्प्स फ्री बनता है। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और पानी हमें ना हमेशा थोड़ी थोड़ी करके ही ऐड करनी है, पानी का हमें कोई मेजरमेंट नहीं लेनी है। और ये हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक था, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का इमल्शन ऐड कर दी है। आप चाहे तो एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सारे बैटर को बराबर टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे और लास्ट में हमें टिन को थोड़ी सी टैप टैप कर देनी है ताकि उसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगी वो रिमूव हो जाएगी। और सच बोलूँ, मैंने ना यहाँ पर बहुत ही रिस्क के साथ ये फॉइल पेपर का यूज़ की है। मैंने कभी भी इसी तरह की टेक्निक को यूज़ नहीं की थी और ये मैं फर्स्ट टाइम ही ऐसे यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे से थोड़ी थोड़ी गलती हुई है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ताकि आप अगर ऐसी वाले टेक्निक को यूज़ करते हैं कभी तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम यहाँ पर 40 to 45 मिनट के लिए केक को लो फ्लेम में बेक होने के लिए रख देते हैं और जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तब तक हम यहाँ पर फॉन्डान की फिगरिंग बना लेते हैं। तो मुझे ना यहाँ पर एक बॉय और एक गर्ल की फिगरिंग बनानी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले व्हाइट फॉन्डान लेकर उसमें थोड़ी सी रेड फूड कलर ऐड कर दी है और स्किन कलर बना दी है। और फॉन्डान का यूज़ करने से पहले ना आप इसको अच्छी तरह से स्ट्रेच करिएगा ताकि वो स्मूथ हो जाए, फिर आप उसको यूज करिएगा। इससे आप जो भी फिगरिंग बनाएंगे वो एकदम ही अच्छी बनेगी। तो पहले मैंने यहाँ पर 2 सर्कल लेकर इसी तरह से हेड बना दी है और मैंने यहाँ पर जो भी स्टेप फॉलो की है आप बस उसी तरह से फॉलो कीजिएगा, आपकी फिगरिंग एकदम परफेक्ट बनेगी। अगर आपको कोई भी डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बॉडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पोर्शन लेकर इसी तरह की शेप दे दी है और उसके अंदर एक टूथपिक इंसर्ट कर दी है और उसको हेड के साथ अटैच कर दी है। और कभी कभार मौसम की वजह से हमारा फॉन्डान ना थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी लगता है, तो फॉन्डान को नॉर्मल करने के लिए आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। और मैं ना आपको एक चीज़ क्लियरली बता देती हूँ, ये फॉन्डान की जो भी वर्क्स होती है ना, इसको नीट एंड क्लियरली बनाने के लिए आपको रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो भी फिगरिंग्स बनाएंगे वो एकदम चुटकी में बन जाएगी और बहुत ही नीट एंड क्लियर बनेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको फॉन्डान की यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हम फॉन्डान की यूज़ करेंगे तो वो बर्बाद हो जाएगी और हम उसको बाद में यूज़ भी नहीं कर पाएंगे और हमारी पैसे के पैसे गए और मेहनत की मेहनत भी गई। तो अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम फॉन्डान की यूज़ नहीं करेंगे तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो उसका भी नुस्खा है, आप फॉन्डान की जगह आप क्ले का यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे पैसे भी बचेगी और हमारी फॉन्डान भी बचेगी और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप क्ले का भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप रोटी बनाने के लिए जो डो का यूज़ करते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो भाई, हम होम बेकर से कम पैसों में कैसे हमारा काम बन जाएगा उसका जुगाड़ तो हम कर ही लेते हैं। अब आप फॉन्डान की फिगरिंग देखते जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए। तो अब हम बात करेंगे हमने जो केक को बेक करने के लिए जुगाड़ लगाई थी उसके बारे में। तो मैंने यहाँ पर केक को बेक करने के लिए फॉइल पेपर की यूज़ की थी, क्योंकि मेरे पास हाइटेड टिन नहीं थी। तो मेरे से यहाँ पर गलती क्या हुई थी ना, कि मैंने नीचे वाला जो बेस बनाया था फॉइल पेपर से और साइड का जो रिंग्स बनाई थी उन दोनों को मैंने ठीक से अटैच नहीं की थी, जिसके वजह से मेरे केक का जो बैटर है वो जैसे जैसे फूलता गया वो थोड़ी थोड़ी सी साइड से निकल आई थी। तो आप जब भी इसी ट्रिक को अटेम्प्ट कीजिएगा ना, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप अच्छी तरह से दोनों को एक दूसरे से सेलो टेप से अटैच कर दीजिएगा और फिर केक को बेक करिएगा।
और इसी केक के वीडियो को ना मैं 2 पार्ट में अपलोड करूँगी, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और अगर मैंने वीडियो की स्पीड को बढ़ा दी तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए पार्ट 1 में हम सिर्फ फॉन्डेंट की फिगरिंग तक बनाएंगे और पार्ट 2 में हम टोटली केक को डेकोरेट करेंगे। तो मेरा यहाँ पर बॉय का जो फिगरिंग था वो बन गया है। तो चलिए अब हम गर्ल की भी फिगरिंग बना देते हैं उसी तरह से। तो फॉन्डेंट को एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर वाटर की ही यूज की है, दूसरे कोई ग्लू वगैरह का यूज नहीं की है। अब गर्ल का जो फिगरिंग है उसका ड्रेस मुझे ब्लू कलर में बनानी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्रॉक बनाना स्टार्ट कर दी है। आई नो ये वीडियो भी थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, पर स्टिल हमको कुछ अच्छा सीखने के लिए कुछ टाइम तो देनी ही होगी ना। अब मुझसे जितना हो सका मैंने उतनी ही स्पीड में वीडियो को बनाई है। अब इससे ज़्यादा स्पीड में अगर बनाऊंगी तो आपको समझ नहीं पाएंगे। तो अब हमने यहाँ पर बॉय और गर्ल की फिगरिंग को आधा अधूरा बना दी है। तो चलिए अब हम इन दोनों की हेयर को बना देते हैं। तो हेयर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की फॉन्डेंट लेकर रोल कर दी है और एक एक पोर्शन लेकर इसी तरह से पानी के हेल्प से मैंने यहाँ पर हेड में अटैच कर दी है। पहले यहाँ पर एक बेस बनाने के बाद हम यहाँ पर फॉन्डेंट को इसी तरह से रोल कर देंगे और छोटी छोटी पीसेस कट करके यहाँ पर हेड में लगाते जाएंगे और शेप देते जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पर ये स्किन कलर का फॉन्डेंट लेकर यहाँ पर इसकी ईयर बना दी है। तो चलिए अब हम गर्ल का भी हेयर बना देते हैं। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर फॉन्डेंट की थोड़ी सी पोर्शन लेकर इसी तरह से कुछ टेक्सचर दे दी है जिससे हमारे बालों में होती है। फिर उसको मैंने हेड में अटैच कर दी है और उसके बाद मैंने छोटी छोटी सी पोर्शन लेकर इसी तरह से कट कर दी है और इसको उसी तरह से टेक्सचर देकर थोड़ी सी कर्ली टाइप का कर दी है और एक के बाद एक उसको वाटर के हेल्प से लगा दी है। और मुझे ना यहाँ पर उनके गालों में थोड़ी सी ब्लश इफेक्ट देनी थी जो कि बहुत क्यूट लग रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हमारा रेड कलर का जो पॉप स्प्रे आती है ना उसी का ही यूज किया है। उसके बाद हम इसके आँख और नाक बना देंगे और हमारी क्यूट सी फिगरिंग को कंप्लीट कर देंगे। तो अब हमने हमारी क्यूट सी ट्विंस के फिगरिंग को कंप्लीट कर दी है। आपको मेरी ये फॉन्डेंट की वर्क कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी केक की पूरे के पूरे डेकोरेशन को देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब मैं इसकी पार्ट 2 अपलोड करूंगी तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए। और इसी केक के लिए मैंने होममेड स्पेसर कैसे बनाई है इसका वीडियो भी मैं सेकेंड पार्ट में अपलोड कर दूंगी, आप जरूर देखिएगा। तो अब मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव।